हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना सीखेंगे। और हाँ, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे इस एक्सरसाइज के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि हमें x का वैल्यू दोनों ही इस a और b में निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए, ये दोनों ही जो a और b दिया हुआ है वो एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है। वो स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज व्हाट, वो 360 डिग्री का होता है। यानी कि इस एक्सटीरियर एंगल के जितने भी एंगल दिए हुए हैं, यानी कि इस पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, यदि उन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए ए वाला हम सॉल्व करते हैं। देखिए, x प्लस 125 दिया हुआ है तो 125 डिग्री, एक और दिया हुआ है वो भी प्लस 125 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो हमें आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। आप देखिए, x प्लस 125 डिग्री और 125 डिग्री दोनों ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री हो गया। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या होगा, 360 में से 250 यहाँ पे घट जाएगा, प्लस है इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो 250 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया आंसर, 360 में से 250 डिग्री जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे 10, यानी कि 110 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 3 साइड दिया हुआ है और इसमें 4 साइड दिया हुआ है। तो साइड देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, एक रेगुलर पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सारे एक्सटीरियर एंगल का सम का वैल्यू कितना आता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका भी होगा, वो 8 होगा, 10 होगा, कितने भी होंगे, उन सारे जो एक्सटीरियर एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के ही इक्वल आता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक रेगुलर पॉलीगन का, ये बात ध्यान रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ x और यहाँ पे तो हमें एंगल दिख ही नहीं रहा है, तो ये कैसे समझ में आएगा यहाँ का एंगल कितना होगा, यहाँ पे भी एंगल नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसे हो, एक स्क्वायर की तरह साइन दिया हुआ, तो वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ का हमें पता चल गया क्या, 90 डिग्री का, और यहाँ का भी 90 डिग्री का हमें तो पता चल गया, लेकिन इस एंगल का हमें नहीं पता है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तभी तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जब 90 डिग्री हो गया तो बाय लीनियर पेयर क्या, लीनियर पेयर जो होता है, कोई भी ऐसे दिया होता है, कोई भी जब ऐसे एंगल दिया होता है, जब एक साइड का एंगल हमें मालूम हो तो दूसरा साइड का एंगल कैसे निकलता है, तो 180 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 180 में से जैसे ही घटाएंगे तो मान लीजिए 180, यहाँ पे तो 90 दिया हुआ है, तो 180 में से 90 घटा देते हैं। तो 180 में से 90 घटेगा तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ का भी एंगल हमें पता चल गया बाय लीनियर पेयर क्या, जब ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो लिख लेते हैं क्या, x प्लस इस एंगल को लिखते हैं तो 90 डिग्री हो गया, ऊपर वाले एंगल को 60 डिग्री वाले को लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे प्लस इसका भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख लेते हैं, और यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री, और सबका जो सम होता है वो कितने का इक्वल होता है, वो 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का। तो अब हमें इस तरीके से क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ रहा है कि इन सभी को जोड़ देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से घटाने पर आ जाएगा। तो x, और यहाँ पे 90 और 60 कितना हो गया, 150, और ये 97 कितना हो गया, 160। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो 310 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए ये दूरी हो गया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, x यहाँ पे 360 में से 310 घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से 310 क्या कर दिया हमने, घटा दिया। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड और 15 साइड। यानी कि क्या 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। एक बात तो आपको पता है क्या कि रेगुलर पॉलीगन होते हैं तो रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, और उनके जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितने का होता है, तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में जब हम 9 साइड का भाग दे देंगे यानी कि 9 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। जब एक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा तो वो सारे एक्सटीरियर एंगल का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आप इसे लिख भी लीजिएगा, इच एक्सटीरियर एंगल हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड। इससे हमें क्या हो जाएगा, हमें एंगल मिल जाएगा कि एंगल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तो 360 डिग्री बाई 9 साइड से भाग दे देंगे हम, तो 9 साइड से कितना बार में चला जाएगा, तो ये 4 बार में चला जाएगा। यानी कि हमें कितना एंगल प्राप्त हुआ, तो 40 डिग्री। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो प्रत्येक एंगल का जो मेजर है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 40 डिग्री है। समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाले का तो 9 साइड वाले को तो निकाल लिया, तो दूसरे वाले का 15 साइड वाला कैसे निकालेंगे, तो वो भी सेम प्रोसेस है। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं क्या, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 360 बाई, यदि हम 15 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, हमारे सारे के सारे वो जितने भी उसके एक्सटीरियर एंगल के जो मेज़रमेंट है वो निकल जाएंगे। तो 15 से कितने बार में जाएगा, 15 2 जा 30 और ये 4 बार में, यानी कि जो हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र आ गया वो क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है और उसका जो मेजर दिया हुआ है ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल का वो है 24 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसके कितने साइड होंगे। समझ में आ रहा है, 24 डिग्री तो दिया हुआ है, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमें पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम आता है वो 360 डिग्री होता है, और जो उसका एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो 24 डिग्री दिया हुआ है। तो 9 साइड का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 360 में से जब 24 का जब हम भाग दे देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है। अब देखिए 360 में से जब हम 360 में जब 24 का जब हम भाग देंगे तो 24 से ये कितने बार में जाएगा, 1 जा 24 और ये यानी कि 15 बार में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि ये 15 साइड, टोटल हमारा कितने साइड आ रहा है, 15 साइड। यदि हम 24 डिग्री से भाग दें तो 15 साइड आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन, तो कितने साइड होंगे जब 24 डिग्री दिया हुआ है तो 15 साइड होंगे। ये चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखिए इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 165 डिग्री दिया हुआ है, और वो क्या पूछ रहा है, रेगुलर पॉलीगन का साइड पूछ रहा है। तो सपोज मान लेते हैं हमारा ये एक ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा है। और ये अंदर वाला क्या है, एक एंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक एंटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो 165 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। एंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि कितने साइड होंगे, तो कितने साइड होगा एक रेगुलर पॉलीगन के, सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल का पता लगाना होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए एक लीनियर पेयर यहाँ पे देखेंगे, बाय लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है। देखिए लीनियर पेयर से यदि हम देखें तो एक लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री का होता है। यदि 180 डिग्री में से हम 165 घटा दें
165 घटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 165 गया तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें तो मिल गया बाई लीनियर पेयर से, तो वो कितना है 15 डिग्री है। तो अब हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या कि नंबर ऑफ साइड कितने हैं, रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड कितने हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा क्या वही वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड, वही वाला फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल से हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल ये कितना है 15 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल से हमें क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो 15 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 360, तो ये 24 बार में चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो नंबर ऑफ साइड जो होंगे वो, तो नंबर ऑफ साइड कितने होंगे 24 होंगे, डिग्री नहीं रहेगा। तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, आप लिख लीजिए नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल का जो हमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, यही क्या हो जाएगा, इसी से हमारा ये नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको लिख लेना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक कर नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के आपके सारे सॉल्यूशन के लिए और न्यू वीडियो अपडेट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।